तुम बंगाली सुबह उठते ही मछली खाते हो ना? साल में तो एक भी दिन नहीं होता होगा कि जिस दिन तुम मीट मछली नहीं खाते। क्या तुम लोग पूजा में भी मीट मछली का इस्तेमाल करते हो? अरे कैसे हिंदू हो तुम लोग। आई एम श्योर अगर आप खुद बंगाली हैं तो इस तरह की बातें आपने कभी न कभी तो सुनी होंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके अगर कोई बंगाली दोस्त है तो किसी न किसी दिन आपने भी इस तरह की बातें उससे की होंगी, है ना? मगर कभी आपने सोचा है कि बंगालियों का खाना आखिर पूरे भारत से इतना अलग क्यों है? मछली बंगाल में सिर्फ खाना नहीं, संस्कृति क्यों है? और क्यों बंगाली समाज इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है नॉन वेज को लेकर, जबकि ये समाज पूरी तरह से हिंदू समाज है? ध्यान से देखिए, ये वीडियो आपकी हिंदू संस्कृति और बंगाली समाज की समझ को पूरी तरह से बदल देगा। मगर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भारत में ज्यादातर हिंदू शाकाहारी है, ये पूरी तरह से सच नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि हिंदू धर्म मतलब सनातन धर्म बहुत सारे संस्कृतियों के मिश्रण से बना है, जो इस ज्योग्राफिकल रीजन में सदियों से बसी आ रही हैं, अपने अलग अलग परंपराओं और तौर तरीकों के साथ। सदियों से सनातन की बहुत सारी धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में पशु बलि की प्रथा भी थी। सनातन धर्म वेज या फिर नॉन वेज आहार को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए नहीं कहता और न ही इसका विरोध करता है, मगर हाँ, वेज खाने को इम्पोर्टेंस जरूर दिया जाता है। सनातन धर्म में दोनों ही तरह के आहार अलाउड हैं और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके जलवायु, क्षेत्र, भोजन की उपलब्धता और आपके चॉइस पर। शाकाहार यानी कि वेजिटेरियन फूड इंटेक आपको मेनली नॉर्दर्न और वेस्टर्न भारत में ज्यादा दिखेगा, जबकि ईस्टर्न, कोस्टल एरियाज और रिवर आधारित क्षेत्रों में मछली और मांस हमेशा से ही कॉमन फूड रहा है। जैसे मान लीजिए राजस्थान, गुजरात, यूपी, यहाँ पर या तो जल की कमी है या फिर नदी अत्यधिक जोर से बहती है। यहाँ पर जैन धर्म का प्रभाव है और यहाँ की परंपरा काफी हद तक वैष्णव है। इस वजह से यहाँ पर शाकाहार को बढ़ावा मिला। लेकिन बंगाल की कहानी बिल्कुल अलग है। बंगाल के फूड हैबिट्स को समझना है तो सबसे पहले समझिए बंगाल की भूगोल यानी ज्योग्राफी। बंगाल स्थित है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, जो दुनिया का सबसे उपजाऊ और जल समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर सैकड़ों नदियां, दलदली जमीन, साल में कई बार बाढ़ और भरपूर मीठे पानी की मछलियां पाई जाती है। ऐसे वातावरण में गाय भैंस पालना कठिन है। अगर गाय और भैंस पालना मुश्किल हो तो दूध की मात्रा कम होगी। दूध में होता है भरपूर प्रोटीन। तो इस इलाके के लोगों ने सदियों पहले सोचा कि आखिर ये प्रोटीन उनको कहां से मिले, और उन्होंने पाया कि इस वातावरण में मछली पालना आसान है, सस्ता है, टिकाऊ है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है ना, एनवायरनमेंट शेप्स कल्चर। इसलिए बंगाल में भी कहा जाता है माछे भाते बंगाली, यानी कि मछली और भात ही पहचान है। साथ ही इस इलाके में बकरी को पालना आसान है और यहीं से शुरुआत होती है इस इलाके में मटन का कंजम्पशन। अब चलिए सनातन धर्म के थोड़े और से डेप्थ में। सनातन धर्म के वैष्णव पंथ में अहिंसा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बंगाल में भी वैष्णव पंथ को मानने वाली एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो पूरी तरह से वेजिटेरियन है। मगर वहीं बंगाल में सबसे ज्यादा लोग विश्वास करते हैं शाक्त परंपरा पर। शाक्त परंपरा यानी कि शक्ति की पूजा, जहां पर नॉन वेजिटेरियन फूड पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है, और इसलिए आपको बंगाल का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन मिलेगा। इनफैक्ट बंगाल में सदियों से एक परंपरा आज भी फॉलो की जाती है कि यहाँ पर किसी हस्बैंड के मौत के बाद उसकी वाइफ पूरी तरह से वेजिटेरियन हो जाती है अपने पूरे जिंदगी भर के लिए। अब ये परंपरा बिल्कुल गलत है, बोथ इमोशनली एज वेल एज साइंटिफिकली, और धीरे धीरे ये कुरीति बंगाली समाज से मिटता जा रहा है। अब देखिए बंगाल के रिलीजियस सेलिब्रेशंस भी कितने अलग हैं। शरद नवरात्रि को बंगाल में बोला जाता है दुर्गा पूजा। माना जाता है कि इन दिनों माँ दुर्गा 9 दिनों के लिए अपने मायके आती हैं, एंड ऑब्वियसली मायके में माँ का सत्कार तो होगा ही, और इसलिए शरद नवरात्रि जब पूरे देश में मनाया जाता है व्रत और त्याग से, पूरा देश ग्रहण करता है सात्विक भोजन, तब वहीं बंगाल झूमता है एक बहुत बड़े उत्सव में जिसका एक बहुत बड़ा अंग है यहाँ का भोजन।
तो ये अधर्म नहीं है, एक अलग धार्मिक दर्शन है। असल में सनातन के विविधता में एकता का सबसे बड़ा निदर्शन है ये। अब ये तो हो गई धर्म की बात। अब बात करते हैं साइंस की। बंगाल जैसे ह्यूमिड एरिया में शरीर को चाहिए ज्यादा प्रोटीन। मछली में है ओमेगा 3 प्रोटीन, आयोडीन, दिमाग और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद। अब इसी बात को सदियों पहले बखूबी समझ गए थे इस एरिया के लोग, और इसलिए इस पूरे एरिया में तामसिक भोजन या फिर नॉन वेज खाना इतना कॉमन है, जो हमें याद दिलाती है कि संस्कृति हमेशा से ही शरीर और पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालती है। अब बंगाल की बात करें और बात इतनी सिंपल हो तो थोड़ी अजीब लगती है। चलिए बात को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। बंगालियों के अंदर भी फर्क है, उनमें जातियां नहीं बल्कि ओरिजिन का फर्क है। एक है घोटी, यानी कि जो मौजूदा पश्चिम बंगाल है इसके मूल निवासी। दूसरे हैं बंगाल, जो पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है वहां से पार्टीशन के पहले या फिर 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद यहाँ पर आके बस गए। वापस से दोनों क्षेत्र की ज्योग्राफी अलग है, नदी प्रणालियां अलग, मीट मछली की उपलब्धता अलग, मसालों और पकाने की शैली अलग। तो इन डिफरेंसेस के वजह से इनका खान पान भी काफी ज्यादा अलग है। बंगाल को जोड़ा जाता है इलिश मछली या फिर हिल्सा मछली के साथ, क्योंकि बांग्लादेश और सुंदरबन का जो पूरा एरिया है वहां के पानी में हिल्सा मछली बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे स्वाद की मिलती है। तो इन लोगों ने अपने उसी परंपरा को जारी रखा। वहीं अगर बात करें घोटी की तो उनको जोड़ा जाता है चिंगड़ी यानी कि प्रॉन के साथ और पोस्तो यानी कि पॉपी सीड्स के साथ। वापस से अगर आप देखें तो ज्योग्राफी के प्रभाव से यहाँ पर प्रॉन सबसे अच्छे मिलते हैं और पॉपी सीड्स की खेती बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली बंगाल के उन इलाकों में आज भी जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। पॉपी सीड्स उस गर्मी से राहत दिलाते हैं। और अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन पर। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बंगाली लोग पूजा में मीट मछली का चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैक्सिमम पूजा में मीट मछली तो दूर की बात है, यहाँ तक कि प्याज, लहसुन, मसूर दाल का भी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि बंगाल में इन्हें तामसिक भोजन माना जाता है। मगर हाँ, काली पूजा में और कुछ मंदिरों में देवी माँ के समक्ष तामसिक भोजन का प्रसाद जरूर चढ़ाया जाता है, मगर ये पूरी तरह से शक्ति आराधना के रिचुअल्स को मानते हुए किया जाता है। बंगाली कल्चर और रिचुअल्स में मीट मछली का प्रभाव इतना ज्यादा है कि यहाँ पर कोई भी ओकेजन हो या फिर कोई भी मौका हो, इसको ही मेन फूड की तरह एक्सेप्ट किया जाता है। तो आखिरकार बंगाली हिंदू संस्कृति से अलग नहीं है, हिंदू धर्म की एक गहरी शाखा है। भोजन यहाँ पर पाप नहीं है, परंपरा है। और मीट मछली सिर्फ खाना नहीं, संस्कृति, विज्ञान और इतिहास है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और भारत के इस विविधता को नमन करते हुए मैं आपसे वापस मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ। जय हिंद।